विधानसभा के शीत सत्र में कोडीन कांड पर विपक्ष का बवाल। योगी बोले आरोपियों को लाइसेंस दिलवाने वाले कर रहे हैं हंगामा। जहरीले सिरप से यूपी में नहीं हुई एक भी मौत। योगी बोले हमारी सरकार ने मास्टरमाइंड को दबोचा, पूरे नेक्सस को खत्म करने में लगे, जरूरत पड़ी बुलडोजर एक्शन भी होगा। योगी का कांग्रेस पर प्रहार का। नेहरू ने जिन्ना के साथ मिलकर राष्ट्रभक्ति से समझौता किया, सियासत के लिए वंदे मातरम का किया विरोध। विधानसभा में योगी के नमूने वाले बयान पर अखिलेश का पलटवार, कहा अपने संगठन की भड़ास दूसरों पर ना निकालें। अखिलेश बोले उम्मीद नहीं थी दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग आपस में कुछ तो लोकलाज रखें। सिर्फ मामले पर नाम लिए बगैर अखिलेश ने योगी पर तंज कसा ट्वीट कर लिखा, जो कोविड से बचे अब कोडीन से डरे। विधानसभा के बाहर भी जहरीले सिरप पर बवाल। सपा विधायकों ने योगी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। सपा विधायकों के प्रदर्शन पर मंत्री असीम अरुण बोले, ये लोग अपने अपराध को छिपाने के लिए हंगामा कर रहे। बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी खोला मोर्चा। बोले जिन आरोपियों से संबंध है जिनका, बुलडोजर एक्शन से उन्हीं को होगा पेट में दर्द। एटा में नकली कप सिरप नेटवर्क का बांदाफोड़। पुलिस ने तंबाकू गोदाम से 4 आरोपियों को पकड़ा, भारी मात्रा में जहरीले खेप जब्त की। लखनऊ के केजीएमयू में लव जिहाद और धर्मांतरण का मामला। मुस्लिम रेजिडेंट डॉक्टर ने हिंदू महिला रेजिडेंट डॉक्टर पर बनाया धर्मांतरण का दबाव। तंग आकर महिला ने सुसाइड की कोशिश की। शादी के लिए धर्मांतरण का दबाव बना रहा था मुस्लिम डॉक्टर, धर्मांतरण से इंकार करने पर किया महिला डॉक्टर को प्रताड़ित। केजीएमयू धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा। आरोपी मुस्लिम डॉक्टर ने पहले भी हिंदू लड़की का धर्मांतरण कराकर शादी की थी, पहली शादी छिपाकर रेजिडेंट डॉक्टर को फंसाया। केजीएमयू धर्मांतरण मामले पर एक्शन में सरकार। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हाई लेवल जांच का आदेश दिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने केजीएमयू के वाइस चांसलर से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। मामले की जांच के लिए स्पेशल कमेटी का गठन। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया, एक कर लोगों की फरियाद सुनी। लखनऊ में सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद, कई अहम मुद्दों पर चर्चा। श्री बांके बिहारी ट्रस्ट विधेयक, गवर्नर की मंजूरी के बाद बना कानून। ट्रस्ट बनने से मंदिर मैनेजमेंट होगा बेहतर, भक्त आसानी से कर पाएंगे दर्शन। बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट बिल पर बीजेपी सांसद मदन मिश्रा बोले, मंदिर की सुरक्षा और मैनेजमेंट के लिए बिल जरूरी, हमें सुनिश्चित करना होगा मंदिर पर जिनकी रोजी रोटी निर्भर, उनका ना हो नुकसान। गोरखपुर में एसआईआर का काम पूरा, अभी भी 13.2% लोगों की नहीं हो पाई मैपिंग। चुनाव आयोग से समय सीमा बढ़ाने पर बीएलओ मैपिंग में जुटे। बुलंदशहर हाईवे गैंगरेप केस में 9 साल बाद हाई कोर्ट का फैसला, 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा। 29 जुलाई 2016 की रात परिवार को बंधक बनाकर मां बेटी के साथ हुई थी हैवानियत। बनारस में अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर एक्शन, 3 जोन में प्रशासन ने 64 बीघा अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर कराया कब्जा मुक्त। उन्नाव के यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के पड़ोसियों का बड़ा आरोप, का पैसे देकर जमीनों पर कब्जा किया, धोखाधड़ी से 5 साल में कमाई करोड़ों की संपत्ति। बहराइच में आदमखोर भेड़े का आतंक, मां की गोद से 3 साल के मासूम को उठा ले गया। वन विभाग और ग्रामीण तलाश में जुटे। गाजियाबाद की सोसाइटी में गार्ड से मारपीट, सोसाइटी में जाने से रोकने पर दबंगों ने जमकर पीटा, घटना सीसीटीवी में कैद। दबंगों ने गार्ड पर जमकर लात घूंसे बरसाया, किडनैप करने की भी कोशिश की, पिस्टल की बट से भी पिटाई करने का आरोप। सीसीटीवी के आधार पर छानबीन में जुटी पुलिस। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते का ऐलान, 7वें देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एमओयू के बाद पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड के पीएम से फोन पर बात की। भारत के साथ व्यापार समझौते पर बोले न्यूजीलैंड के पीएम, भारत के 95% निर्यात पर टैरिफ कम होगा। कल श्रीलंका दौरे पर रहेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत श्रीलंकाई डेलीगेशन के साथ करेंगे चर्चा। जी राम जी कानून पर भड़की कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, कहा मनरेगा को खत्म करना सरकार की तानाशाही है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने खोला मोर्चा, कहा यह विकास नहीं विनाश है, इसकी कीमत मेहनतकश लोगों को चुकानी होगी। सोनिया के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। अमित मालवीय बोले, हमने मनरेगा पर बुलडोजर नहीं चलाए बल्कि गरीबों के हक को मजबूत किया। गोडसेवादी विचारधारा ने गरीबों को सुसाइड करने पर मजबूर किया। मनरेगा का नाम बदलने पर बिहार कांग्रेस चीफ राजेश राम का हमला। मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ जयपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। बंगाल में एसआईआर को लेकर सीएम ममता का दावा, का 1.5 करोड़ से ज्यादा वोट काटने की तैयारी में बीजेपी, 50 बाइक से बाहर से आए लोग। सीएम ममता का चुनाव आयोग पर हमला, बोली जल्दबाजी के चलते गड़बड़ी में हो रहा है एसआईआर, कई लोगों को फॉर्म तक नहीं मिला। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर एसआईआर को लेकर झूठ बोलने का आरोप, का टीएमसी तुष्टीकरण और मुस्लिम वोट के लिए कर रही है दुष्प्रचार। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री माणिकराव कोकाते को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 1995 धोखाधड़ी केस में सजा पर रोक लगी, फडणवीस सरकार को दिया गया नोटिस। 1984 सिख दंगा मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, कांग्रेस नेता सज्जन सिंह पर 22 जनवरी को आएगा फैसला। डीआरडीओ और नेशनल डिफेंस इंस्टीट्यूट के बीच रक्षा संबंधों पर करार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में साइन हुए एमओयू। बांग्लादेश में हिंसा के बीच बॉर्डर क्रॉस करने वाले बीएसएफ जवान की वापसी, तस्करों का पीछा करते हुए गलती से लांघी थी सीमा। राजस्थान दौरे पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाई। निकाय चुनाव में मायावती की जीत पर उद्धव गुट का तंज, संजय राउत बोले पैसे के दम पर बिहार की तरह महाराष्ट्र में खेल किया। नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट आईएनएस अंजदीप, सेना की एंटी सबमरीन कैपेबिलिटीज को मिलेगी मजबूती। कुवैत में भारत और यूएई के जवानों की ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल, रेगिस्तान में आईडी हमले से निपटने की तैयारी।
गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स की कस्टडीज बढ़ी, 5 दिन की बढ़ाई गई हिरासत। हिजाब विवाद के बीच दिल्ली में मोदी शाह से मिले नीतीश, पीएम से 30 मिनट बातचीत, मंत्रिमंडल विस्तार और पॉलिसीज के फाइनेंशियल इशू पर चर्चा। पीएम मोदी और नीतीश की मुलाकात पर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी बोले, सरकार बनने के बाद ये शिष्टाचार मुलाकात थी। 7 निश्चय योजना 3.0 समेत के दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। पटना में ईस्ट जोन वाइस चांसलर समिट का आयोजन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने की शिरकत। एक ही मंच पर 70 कुलपतियों का जमावड़ा। प्रोग्राम में शामिल राज्यपाल ने बांग्लादेश हिंसा पर जताया दुख, कहा अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। हिजाब विवाद वाली लेडी डॉक्टर की ज्वाइनिंग डेट बढ़ी, 31 दिसंबर तक ड्यूटी ज्वाइन कर सकती हैं। सीतामढ़ी के दौरे पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, जानकी माता मंदिर में की पूजा अर्चना। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने विकसित बिहार के संकल्प को दोहराया, कहा पीएम मोदी और सीएम नीतीश के नेतृत्व में विकास के सपने को साकार कर रहे। पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे का राहुल गांधी पर हमला, बोले उन्हें न कांग्रेस गंभीरता से लेती और न ही उनका परिवार। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल बोले, 11 साल में विकास के काम पर हमें मिल रही जीत जनता समझ गई, राहुल गांधी बोलते हैं झूठ। बांग्लादेश के हालात पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, पाकिस्तानी समर्थक जमात इस्लामी को बांग्लादेश में शांति मंजूर नहीं, भारत के खिलाफ नफरत फैलाकर रिश्ते खराब करने की कोशिश है। कल पटना में बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का रोड शो, बीजेपी नेताओं ने तैयारियों का लिया जायजा। नितिन नवीन के दौरे पर उत्साहित बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, नए कार्यकारी अध्यक्ष के साथ कई मुद्दों पर होगी बात। बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल बोले, विकसित बिहार के रोड मैप के साथ मिलकर करेंगे काम। बीजेपी विधायक नितेश मिश्रा ने नितिन नवीन की तारीफ की, कहा उनकी ईमानदारी और मेहनत को संगठन ने सराहा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने नालंदा साहित्य उत्सव का किया उद्घाटन, कहा 20 सालों में बिहार ने बदहाली से विकास का रास्ता तय किया। सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बांग्लादेश में हिंदू लिंचिंग पर चिंता व्यक्त की, कहा वहां के हालात पूरी तरह से अस्त व्यस्त हैं। जीतन राम मांझी की राज्यसभा सीट की मांग पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का हमला, बोले मांझी एनडीए में महसूस कर रहे हैं अपमानित, वो अब कुर्सी का मोह छोड़ असली लड़ाई के लिए सामने आए। बिहार में आपराधिक घटनाओं के मामले में गिरावट, पिछले साल के मुकाबले हत्या के मामलों में 77.72 और डकैती के मामलों में 24.87% की गिरावट। दंगे फसाद के मामलों में भी 17.97% की गिरावट आई। गृह विभाग ने नए आंकड़े किए जारी। पटना के सारस मेले में आजीविका दीदियों का जलवा, होममेड मिठाइयों की जमकर हुई बिक्री। पंजाब के पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमर सिंह चहल ने गोली मारकर आत्महत्या की कोशिश की, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में जीते बीजेपी नगर अध्यक्षों से मिले सीएम फडणवीस, बैठक में कार्यकर्ताओं का हौसला भी बढ़ाया। दिल्ली पुलिस ने फर्जी सैमसंग मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का किया भांडाफोड़, 512 प्रीमियम मोबाइल्स के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 124 मदरबोर्ड, 138 मोबाइल बैटरी बरामद की, 459 फेक IMEI प्रिंटेड स्टिकर समेत भारी मात्रा में मोबाइल एसेसरीज जब्त। कार और बाइक की टक्कर, एक्सीडेंट के बाद गाड़ी के उड़े पर खच्चे। कर्नाटक के धारवाड़ में दिल दहलाने वाली घटना, अंतर्राज्यीय विवाह से नाराज पिता ने बेटी को लोहे की रॉड से हमला कर मौत के घाट उतारा। जयपुर में नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़, पुलिस ने छापेमारी कर 7500 लीटर नकली घी जब्त किया, 4 आरोपी अरेस्ट। आरोपी घी को अमूल, लोटस, कृष्णा जैसे ब्रांड्स के नाम पर बेच रहे थे। फैक्ट्री से भारी मात्रा में डालडा, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल समेत कई कच्चा माल बरामद। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बनाई नई पार्टी, जनता उन्नयन पार्टी रखा गया नाम। नई पार्टी के गठन पर हुमायूं कबीर बोले, अगली बार सत्ता में नहीं आएंगी ममता बनर्जी, विधानसभा चुनाव में टीएमसी पर पार नहीं कर पाएगी 100 का भी आंकड़ा। हरियाणा आज से 23 जिलों वाला राज्य बना, हांसी को जिला बनाने का नोटिफिकेशन जारी। हिसार जिले को काटकर बनाया गया नया जिला। राजस्थान के टोंक में हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन, डिस्टर्ब एरिया प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग, पलायन के परिवारों से फिर से स्थापित करने की मांग। मुंबई लोकल ट्रेन के महिला कोच में शख्स ने घुसने की कोशिश की, विरोध पर छात्रा को मारा धक्का, गुस्साई भीड़ ने अगले स्टेशन पर पुलिस के हवाले किया। दिल्ली में छाए स्मॉग की मोटी परत, हवा की गुणवत्ता बहुत खराब के स्तर पर बरकरार, ओवरऑल AQI 400 के पार। दिल्ली में आज से प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियां हुई सीज, पर्यावरण मंत्री ने कहा ग्रैफ 4 के एक्शन को सख्ती से लागू किया जाएगा, प्रदूषण पर कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं है। प्रदूषण को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने की हाई लेवल मीटिंग, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिरसा, ट्रांसपोर्ट मंत्री पंकज सिंह और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के बड़े अधिकारी हुए शामिल। बैठक के बाद पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिरसा बोले, PWD, ट्रांसपोर्ट और सभी विभागों पर जरूरी बिंदुओं पर चर्चा, आने वाले दिनों में उठाए जाएंगे कदम। नोएडा में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए तरह तरह के उपाय, अथॉरिटी ने कई जगहों पर पानी का छिड़काव किया। अरावली के मुद्दे पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा का हरियाणा सरकार पर हमला, कहा सरकार ने सही स्टैंड नहीं लिया तो अरावली जंगल हो जाएगा खत्म, रिव्यू पिटीशन डालकर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें अपनी बात। हुड्डा के बयान पर मंत्री महिपाल डांडा का पलटवार, कहा ये लोग सुनी सुनाई बातों को बनाते हैं मुद्दा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट बोले, अरावली के मुद्दे पर सरकार पूरी तरह बेनकाब हुई, 26 दिसंबर को जयपुर में करेंगे बड़ा विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल, कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच जवानों ने किया कदम ताल। हिमाचल के लाहौल स्पीति में हुई बर्फबारी के बाद बर्फ की सफेद चादर से ढके पहाड़, नजारा हुआ खूबसूरत।